हेलो एवरीबॉडी। सो फाइनली एक क्वेश्चन जो हम सभी के ऊपर आता है वो है कि सर, हमें मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पर। सर, हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी? सर, स्कोर कैसे बढ़ाए? क्या हमारा जीपैट क्रैक होगा अगर हमने अभी स्टार्ट किया? या सर, हमारा मेहनत चल रही है बट हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे? सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेंगे। Irrespective you're preparing for any exams, the panic phase. I will fail. Time is running out. I'm not prepared. मैं तैयार नहीं हूँ। क्या हो पता अगर मुझसे नहीं हुआ तो क्या मैं कर पाऊंगा? एक सेल्फ डाउट, ये एक ऐसा फेज होता है जो हर एक एस्पायरेंट के जीवन में जरूर आएगा। एब्सोल्युटली, ये नॉर्मल है। अगर ये नहीं आता तो एबनॉर्मल था। क्यों? क्योंकि अगर आप एक सच्चे एस्पायरेंट हो, आपने ज़ील, आपने दिलो जान से मेहनत करी है, शिद्दत से पढ़ाई करी है ना, डेफिनेटली वो एक डर होना चाहिए। बट एक पैराडाइम शिफ्ट लाना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो मार्क टेस्ट में जो आपके तगड़े मार्क्स आ रहे हैं, जहां जहां जो जो क्वेश्चंस आप करेक्ट कर रहे हो, वो अब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप वो बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। बट हमारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट जोन मांगता है। आप बार बार उसी चीज को पढ़ोगे जो आपको पहले से अच्छी आती है और आप अपना वक्त बर्बाद करते हो। रादर वीक पॉइंट्स पे फोकस करो और उन पॉइंट्स को सटीक तरीके से पढ़ते रहो बार बार, जितना हो सके। और हाँ, कभी भी आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, उससे सवाल आए, तो डेफिनेटली आपने वो आंसर करे, सही है। अगर उससे सवाल आया, आपने पढ़ा था लेकिन फिर भी आप आंसर नहीं कर पाए, दैट मीन्स यू नीड रिविजन। अब कोई चीज जो आपने पढ़ी ही नहीं है, उससे सवाल आया, आपको वो क्वेश्चन नहीं आया, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। आपने पढ़ा ही नहीं था तो आपको कहां से आंसर आएगा माय डियर? इसी बात पे लोग पैनिक करते हैं। फिक्स योर माइंड सेट। एरर को आइडेंटिफाई करो। सिली मिस्टेक्स कहते हैं ना, सर सिली मिस्टेक्स हो रही है, सर ये चीज हमें पता थी बट फिर भी, क्योंकि पेशेंस, घबराहट नहीं, हम एंग्जियस होके ना घाई में सवाल मार्क कर देते हैं। अवॉइड दिस। स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स एलोकेशंस। अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को टारगेट करो, एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, फिर आप अपने मॉडरेट सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग पुश करो, उनको थोड़ा ज्यादा वक्त दो, स्पेशली एट द एंड। So daily operating system, revision, learning the concepts, practicing and analysis. डेली कभी भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। ऑलवेज मिक्स टू और मोर सब्जेक्ट्स एंड स्टडी। एक सब्जेक्ट पढ़ोगे बोर हो जाओगे या मोनोटोनस होगा। ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट न्यू न्यू थिंग्स। सो इट इज गुड दैट यू हैव फियर। डर जरूरी है, लेकिन डर को हराना है। फाइनल लैप में आपका पूरी की पूरी सटीक तैयारी करनी है, कि ऐसी तैयारी जो आपकी एलिवेट कर दे प्रेपरेशन को। तो जब एग्जाम में जाओगे, नॉलेज आपको है, ये सोचकर जाना कि जो आपने पढ़ा है वही आएगा, जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे हैं वही आएंगे। तभी ही आप एक रियल टॉपर बन पाओगे। कंट्रोलिंग योर इमोशंस, फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी, रिवाइजिंग, नॉट जस्ट रीडिंग। हर एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा होगा उसने पढ़ाई करी होगी, रिवाइज कुछ ही नहीं करा होगा। सो यही डिफरेंस है। एंड मुझे आप सभी पे भरोसा है, बिलीव इन ऑल ऑफ यू दैट यू आर गोइंग टू डू इट। एंड इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर काइंड लिसनिंग।